बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल के हवाले से, बीबीएस के हवाले से कि बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है और ये कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या डिटेल शामिल होती है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल को देखने के लिए कि ये कैसे बनाया जाता है और इसकी डिटेल्स क्या होती हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल होता है ये कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली साइड पे भी। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल के हवाले से। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल सिंपल अल्फाज में हमारे पास एक ऐसा टेबल, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें स्टील की फुल डिटेल होती है किसी भी स्ट्रक्चर का। जो हमारे पास स्टील होता है, जब हम स्टील का उसमें काम करते हैं उसकी फुल डिटेल होती है उस डॉक्यूमेंट्स में या उस टेबल में। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें हमारे पास फुल डिटेल से होता है, नंबर ऑफ़ बार से लेके कट लेंथ तक, वेट तक, टोटल वेट तक, शेप तक हमारे पास उसमें मौजूद होती है। और इसको हम इस टेबल को, इस डॉक्यूमेंट्स को जिसके अंदर हमारी स्टील की फुल डिटेल मौजूद होती है उसको हम बार बेंडिंग शेड्यूल कहते हैं। ये एक आसान अल्फाज में हमारे पास एक समझने के लिए कि होता क्या है बार बेंडिंग शेड्यूल। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया कैसे जाता है, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है, इसमें हमारे पास किस कॉलम में हमारे पास क्या क्या चीज़ हमने लिखनी होती है, कैसे इसको बनाते हैं। तो मैंने ये एक टेबल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। इसी से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमारे पास किस कॉलम में क्या क्या आएगा और ये कैसे हम बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर हमारे पास होता है जो जो चलता है 1 2 3 जो भी है, इस तरह हमारे पास सीरियल में चलता है। उसके बाद हमारे पास होता है कि डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स मतलब कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन में ये होगा कि हम यहाँ पे जो बीबीएस बना रहे हैं उसमें यहाँ पे हमारे पास कौन सा पार्ट ऑफ बिल्डिंग आ रहा है। मीन्स यहाँ पे हम अगर फुटिंग का हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फुटिंग का डिटेल डालेंगे कि फुटिंग का डाल रहे हैं, फुटिंग में इस चीज़ का हम बना रहे हैं, बीम्स का है, कॉलम्स का है, स्लैब्स का है, मीन्स जो भी है वट एवर। ओके, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन का हमारा ये कॉलम आ जाता है, इसमें हम इस तरह डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर थर्ड पे नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कि हमारे पास जो हम बीबीएस बना रहे हैं जिस पार्ट का, वो पार्ट्स हमारे पास उसके टोटल कितने हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम अगर फाउंडेशन का हम बीबीएस बना रहे हैं यहाँ पे, तो अगर सेम टाइप की हो सकता है 3 फाउंडेशन हूँ, 4 हूँ, 5 हूँ, तो वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर्स में आ जाएगा। अगर सेम टाइप की 4 अगर सेम फाउंडेशन हैं तो यहाँ पे हम नंबर 4 लिख लेंगे। अगर बीम का बना रहे हैं, कुछ बीम हमारे 10 बीम्स हैं जो सेम उनका जो है स्टील की डिटेल है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। उसके बाद नंबर 4 पे हमारा आ जाता है डाया। डाया ऑफ बार मीन्स जो हम स्टील यूज़ कर रहे हैं जिस पार्ट के लिए उसका डाया। डाया हमारे पास एमएम में आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको फिट इंचेस में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम टोटली वर्क जो हम कर रहे हैं वो एमएम में कर रहे हैं। तो मैं फ़िट का भी आपको बताऊंगा कि फ़िट का अगर हम लेंगे तो आगे हमने क्या क्या चेंजेस करनी हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ़ बार्स। नंबर ऑफ़ बार्स
नंबर 1 सीरियल नंबर, नंबर 2 डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर 4 डाया, नंबर 5 नंबर ऑफ बार्स, कि हमारे पास कितनी बार्स यूज़ हो रही हैं एक मेंबर के लिए। ये नंबर ऑफ बार जो आएंगी वो एक मेंबर के लिए आएंगे। उसके बाद आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बार्स, टोटल नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे हमारे पास, कि एक मेंबर के लिए 10 बार्स यूज़ हो रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बार्स अगर यहाँ पे 4 हैं नंबर ऑफ मेंबर्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 14 टोटल नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कट लेंथ। कट लेंथ हमारे पास मीटर में आएगी। कट लेंथ हमारे पास आ गई, ये हमारे पास मीटर में आएगी। कि कट लेंथ मीन्स उसमें जो हमारे पास कट लेंथ में उसका कवर वगैरह निकाल के जो एक किसी भी जो बीम है तो बीम की एक अलग कट लेंथ हम निकालते हैं, उसमें बेंड की करके कैलकुलेशन, अगर वो उसमें कंक्रीट कवर का निकाल के, तो जो एक कट लेंथ आती है वहाँ पे हम उसका यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कट लेंथ के बाद टोटल लेंथ। टोटल लेंथ, कट लेंथ निकाल लेंगे, कट लेंथ के बाद हमने टोटल लेंथ निकाल लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेट। ये टोटल लेंथ भी जो हमारे पास आएगी ये भी मीटर में आएगी। नेक्स्ट यूनिट वेट, यूनिट वेट आ जाएगा केजी पर मीटर में। यूनिट वेट केजी पर मीटर में हमारे पास आ जाएगा। सीरियल नंबर, सेकंड वन डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ मेंबर्स, डाया, नंबर ऑफ बार्स, टोटल नंबर ऑफ बार्स, कट लेंथ, कट लेंथ ये एक ही आएगी। उसके बाद टोटल लेंथ, ये एक की कट लेंथ आ गई, टोटल लेंथ आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय कट लेंथ, टोटल नंबर टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद यूनिट वेट, यूनिट वेट हम जो डाया यूज़ कर रहे हैं उसका पर मीटर हमारे पास वेट क्या आता है। उसके बाद आ जाएगा टोटल वेट, टोटल वेट हमारा केजी में आ जाएगा। टोटल वेट आ जाएगा, टोटल वेट हमारा इस तरह आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बार ये आ जाएंगे हमारे पास, और यूनिट वेट हमारे पास ये आ जाएगा। यूनिट वेट हमारे पास जितना आएगा उसको टोटल लेंथ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शेप आ जाती है कि बार जो हम यूज़ करेंगे उसकी शेप क्या होगी, यहाँ पे हम शेप को मेंशन करते हैं। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है रिमार्क्स। नेक्स्ट जो यहाँ पे रिमार्क्स होते हैं, रिमार्क्स का कॉलम आ जाता है। तो ये हमारे पास जो बार बेंडिंग शेड्यूल में मेनली कॉलम यूज़ होते हैं ये वो हमारे पास थे कि सीरियल नंबर, सेकंड वन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है आपको बता दिया है, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होता है वो भी बता दिया, डाया जो हम यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ बार हमारे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बार्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बार्स मीन्स मतलब नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई अगर नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास जितने भी हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बार्स हमारे पास आ जाएंगी। कट लेंथ मीटर, कट लेंथ 1 बार की, ओके, कट लेंथ। उसके बाद टोटल लेंथ, टोटल लेंथ हमारे पास कट लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ बार्स, तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। यूनिट वेट और टोटल वेट, शेप और रिमार्क्स, ये हमारे पास जो मेनली जो बार बेंडिंग शेड्यूल में डिटेल होती है, जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं, इसमें हमारी पूरी डिटेल होती है। अभी मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास आती है। तो एक जस्ट अज्यूम करके यहाँ पे सीरियल नंबर हमारे पास 1 है, सीरियल नंबर हमने लिख दिया, ये सीरियल नंबर 1 हो गया। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में मीन्स मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे फाउंडेशन का, फुटिंग का, हम जो है फुटिंग का बीबीएस बना रहे हैं, फुटिंग आ गया। फुटिंग में अभी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स भी हैं और डिस्ट्रीब्यूशनल बार्स भी हैं, तो उसमें हम यहाँ पे उसकी सब कैटेगरी लिखेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को अलग लिखना है और जो मेन बार्स हैं उसकी लॉन्गिट्यूडनल और उसको अलग लिखना है हमने, तो
तो उसको यहाँ पे अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट सिर्फ फुटिंग लेके चलता हूँ। तो फुटिंग में मैं आपको अभी जैसे बताता हूँ, ये फुटिंग है। फुटिंग में हमारे पास नंबर ऑफ़ मेंबर्स, ओके, जस्ट एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो पे फुटिंग है वो सेम है। मीन्स अगर 2x2 की है तो सेम है, दोनों डायमेंशन उसकी सेम है, उसमें फिर दोनों लॉन्गिट्यूडिनल और शॉर्टर स्पैन में दोनों सेम बार्स यूज़ होंगी। तो फुटिंग में नंबर ऑफ़ मेंबर्स हमारे पास एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 5 फुटिंग जो हैं वो सेम उनकी स्टील की डिटेल है। डाया एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो डाया है वो 16 mm हम यूज़ कर रहे हैं। और नंबर ऑफ़ बार्स जस्ट एज्यूम, क्योंकि मैंने अभी कोई यहाँ पे सेक्शन नहीं ड्रा किया हुआ या मैंने कोई डिटेल नहीं ली हुई है फुटिंग की, मैं आपको एग्जैक्ट निकाल के दूँ। तो एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे पास अगर जैसे नंबर ऑफ़ बार्स 8 हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ बार्स हमारे पास आ जाएंगी, एक फुटिंग में हमारे पास नंबर ऑफ़ बार्स 8 हैं तो टोटल फुटिंग्स हमारे पास 5 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ बार्स हमारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ़ बार्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ मेंबर्स, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, ये टोटल नंबर ऑफ़ बार्स आ जाएंगी। तो कट लेंथ एज्यूम करते हैं कि 1.9 मीटर है, एज्यूम किया है। तो टोटल लेंथ हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी कट लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ़ बार्स, ये टोटल नंबर ऑफ़ बार 40 मल्टीप्लाई बाय कट लेंथ 1.9, तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी 76 मीटर। ओके, ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए कि कैसे हम इसको ये कॉलम जो है फिल करते हैं। तो यूनिट वेट हमारे पास स्टील हमारा कौन सा यूज़र है 16 mm। 16 mm का हमारे पास यूनिट वेट पर केजी कितना होता है, यहाँ पे निकाल देते हैं, d² डिवाइडेड बाय 162.162, ये आ गया 1.578 मीन्स 1.58 kg पर मीटर हमारे पास पर यूनिट पर मीटर वेट है 16 mm स्टील का। तो टोटल वेट हमारे पास यहाँ पे कैसे आएगा, यूनिट वेट और टोटल लेंथ इसको मल्टीप्लाई करें, टोटल लेंथ 76 मीटर है मल्टीप्लाई बाय पर मीटर जो हमारे पास वेट है वो है 1.58, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा 120.08 kg, ये टोटल वेट हमारे पास इसका आ गया। अभी शेप का आ जाता है, शेप अभी हमारे पास मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि लाइक शेप हमारे पास ऐसी है। ओके, ये जस्ट अजम्पशन है। तो ये जस्ट हमारे पास जो शेप की मैंने जो अजम्पशन की है, क्योंकि मैंने अभी किसी डिटेल से या क्रॉस सेक्शन वगैरह से मैंने ये फुटिंग की डिटेल नहीं निकाली है, ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि कैसे हम ये कॉलम्स को फिल करते हैं और कैसे हमारे पास ये कैलकुलेट करते हैं एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। तो ये थी आज की वीडियो बार बेंडिंग शेड्यूल के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो वो आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ये तो आज की वीडियो थी हमारी कि एक बार बेंडिंग शेड्यूल के हवाले से कंसेप्ट क्लियर करना कि बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया कैसे जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बिल्डिंग के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, कॉलम, बीम, स्लैब, फाउंडेशन वगैरह, उनके बारे में डिटेल से अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। बार बेंडिंग शेड्यूल उनका कैसे बनाया जाता है, कॉलम्स का अलग बनाएंगे कि कॉलम्स का बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनता है, फुटिंग का कैसे बनता है, स्लैब का कैसे बनता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।